हेलो मित्रों, मैं डॉक्टर अनिल लोहिया। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको बात करेंगे गाउट के बारे में। गाउट एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम में किस तरह के साइन सिम्टम आते हैं, वह कौन कौन से कारण हैं जिनसे बॉडी में गाउट डेवलपमेंट होने लगता है, और वह कौन कौन सी दवाइयाँ हैं जिनसे हम गाउट को परमानेंटली ठीक कर सकते हैं। इसके अलावा हम आपको ये भी बताएंगे कि वह कौन कौन से मेंटेनेंस हैं जिनके द्वारा हम गाउट की समस्या से बच सकते हैं। तो आइए चलते हैं। मित्रों, पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि आर्थराइटिस की प्रॉब्लम कैसे होती है, बॉडी की हड्डियों के जॉइंट्स में कैसे इन्फ्लामेशन होता है, उनके बारे में हमने आपको डिटेल में बताया था। इस तरह से हमने बताया था कि आर्थराइटिस की प्रॉब्लम मुख्य रूप से हम भारतीयों की बात हम यहाँ कर रहे हैं। हम भारतीयों में आर्थराइटिस की प्रॉब्लम मुख्य रूप से 3 वजहों से होती है। पहली वजह होती है ऑस्टियोआर्थराइटिस। दूसरी जो घुटनों में या बड़े बड़े या छोटे जॉइंट्स में इन्फ्लामेशन की दूसरी वजह जो होती है वो होती है रूमेटॉइड फैक्टर की वजह से, रूमेटॉइड आर्थराइटिस जिसको बोलते हैं। तीसरी जो प्रॉब्लम होती है वो होती है गाउट के द्वारा, जिसको हम साधारण बोलचाल की भाषा में गठिया बोलते हैं। आज जो हमारा टॉपिक है वो है इसी गठिया के बारे में है। आज हम आपको बताएंगे कि गठिया की प्रॉब्लम या गाउट की प्रॉब्लम बॉडी में कैसे होती है। तो आइए डिटेल में हम उसके बारे में बताते हैं। मित्रों, गठिया की प्रॉब्लम को समझने के पहले हमें कुछ बेसिक फिजियोलॉजिकल बातें जो बॉडी से जुड़ी हुई हैं उन्हें जानना पड़ेगा। उनको जानने के बाद गाउट की प्रॉब्लम को अच्छे से समझ पाएंगे। मैं आपको बहुत ही सिंपल भाषा में ये बताने की कोशिश करूँगा कि गाउट हमारी बॉडी में कैसे होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप प्यूरिन की पूरी प्रॉब्लम को समझना चाहते हैं, अगर आप गाउट के बारे में पूरी बात समझना चाहते हैं, अगर आप यूरिक एसिड के और गाउट के रिलेशन को अच्छी तरह से समझना चाहते हैं, तो आप हमारे वीडियो के अंत तक ज़रूर हमसे जुड़े रहें, जिससे आपको गाउट, यूरिक एसिड और प्यूरिन के बारे में पूरी जानकारी मिल पाए। मित्रों, बॉडी में कोई भी हम लोग जैसे डाइट लेते हैं तो उसमें कोई ना कोई कंस्टिट्यूएंट्स होता है। जैसे कार्बोहाइड्रेट रिच डाइट लेते हैं, प्रोटीन रिच डाइट लेते हैं, फैट रिच डाइट लेते हैं। ऐसे ही कई ऐसे कंस्टिट्यूएंट्स हैं, कई ऐसे आर्टिकल हैं डाइट में जिनमें कि प्यूरिन होती है। अब ये प्यूरिन क्या होती है इसके बारे में हम अपने अगले वीडियो में बताएंगे। तो जो प्यूरिन रिच डाइट होती है, इसका जब मेटाबॉलिज्म होता है, जब बॉडी में ये डाइजेस्ट होती है, तो वह ब्रेकडाउन के बाद, प्यूरिन के ब्रेकडाउन के बाद हमारी बॉडी में यूरिक एसिड का बनना शुरू हो जाता है। इस तरह से जब प्यूरिन के ब्रेकडाउन के द्वारा हमारी बॉडी में यूरिक एसिड का लेवल नॉर्मल से ज़्यादा होने लगता है, तो हम उस प्रॉब्लम को गाउट बोलते हैं। अब हम आपको बताते हैं कि एक साधारण भाषा में गाउट को क्या कहेंगे। साधारण भाषा में अगर हम एक सेंटेंस में बताएं कि गाउट क्या कहलाता है, तो हम कहेंगे कि गाउट वह समस्या है जिसमें कि बॉडी में यूरिक एसिड का लेवल बढ़ जाता है और यह यूरिक एसिड बॉडी के जॉइंट्स में जमा हो जाता है। इस जमा होने की वजह से जो जॉइंट्स हैं उनमें इन्फ्लामेशन होता है और इन्फ्लामेशन की समस्याओं को हम गाउट कहते हैं। अगर इसको और शॉर्ट में मैं बताने की कोशिश करूंगा तो मैं कहूँगा कि ब्लड में यूरिक एसिड के कंसंट्रेशन की बढ़ जाने की स्थिति को हम गाउट कहेंगे। तो कृपया धैर्य के साथ इस वीडियो देखें, जिससे आप गाउट की पूरी समस्या को समझ पाएँ। अब हम बात कर रहे हैं कि वह कौन कौन सी कंडीशन बनती हैं जब बॉडी में यूरिक एसिड बढ़ जाता है। जब यूरिक एसिड बॉडी में बढ़ता है तो उसको हम गाउट की प्रॉब्लम बोलते हैं। अब हम बताते हैं कि गाउट की प्रॉब्लम डेवलप कैसे होती है। जैसे जैसे बॉडी में यूरिक एसिड का कंसंट्रेशन बढ़ने लगता है, हमारे जॉइंट्स में क्रिस्टल के रूप में डिपॉजिट होने लगता है। लगातार यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स का बोन की जॉइंट्स में डिपोजिशन जब होता रहता है, तो वहाँ की जो बोन्स के नॉर्मल फंक्शन है उसमें एबनॉर्मलिटीज़ आने लगती है। उसकी जो फंक्शनिंग है वो डिस्टर्ब होने लगती है। जो उसकी मैकेनिज्म है, जो उसका क्रिया है, जो उसका मूवमेंट है, वो डिस्टर्ब होने लगती है। और ऐसी स्थिति में एक दर्द की समस्या उत्पन्न हो जाती है। यही गाउट की शुरुआत है। जैसे जैसे बॉडी में यूरिक एसिड का ब्लड में कंसंट्रेशन बढ़ जाता है, गांठों के स्वेलिंग होने की प्रॉब्लम बढ़ती रहती है। यह एक जॉइंट से दूसरे जॉइंट्स तक भी फैल जाता है और कभी कभी पूरी बॉडी में ही गाउट की समस्या हो जाती है। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि यूरिक एसिड और गाउट का क्या रिलेशन है।
आइए अब हम बताते हैं कि वह कौन कौन से साइन सिम्टम हैं जो यूरिक एसिड के बढ़ने पर या गाउट की समस्या हो जाने पर बॉडी में दिखाई देते हैं। तो जो सबसे पहला साइन और सिम्टम गाउट में होने लगता है वह ये बॉडी के जॉइंट्स में इन्फ्लामेशन शुरू हो जाता है। इन्फ्लामेशन होने पर इन्फ्लामेशन के पूरे साइन जॉइंट्स में आने लगते हैं, जैसे रेडनेस हो जाती है, स्वेलिंग, हीट और बॉडी में अत्यधिक पेन होता है। पेन के बढ़ने से पेशेंट तुरंत ही अपने बारे में समझ लेता है कि हमें गाउट हो गया है। अब हम आपको बताएंगे कि वह कौन से जॉइंट्स हैं जिनमें यूरिक एसिड का डिपोजिशन जनरली होता है। तो इसके लिए मैं सबसे पहले बताऊं कि बॉडी में गाउट की समस्या का दर्द बिग टोज़ में जनरली दिखाई देता है। बिग टोज़ क्या होता है, जो हमारे पैरों की सबसे बड़ी उंगली है वहाँ पर इसका सबसे पहले इफ़ेक्ट होता है। जो पैर की बड़ी उंगली है वहाँ पर स्वेलिंग, रेडनेस और पेन के लक्षण मौजूद होते हैं, जो गाउट का कॉमन साइट है। गाउट सबसे पहले बॉडी में मोस्ट ऑफ द केसेस में बिग टोज़ जॉइंट में सबसे पहले होता है। इसके अलावा यह धीरे धीरे बॉडी के दूसरे जॉइंट्स में भी फैल जाती है। मित्रों, जैसा कि हमने बताया कि यूरिक एसिड के बढ़ जाने पर गाउट की प्रॉब्लम हो जाती है। प्यूरिन की ब्रेकडाउन होने पर यूरिक एसिड बढ़ता है। तो इस तरह हम समझ सकते हैं कि यह एक मेटाबॉलिक डिजीज़ है। इसको मेटाबॉलिक डिजीज़ बोलते हैं। अब हम आपको बताएंगे कि वह कौन कौन से कारण हैं जिनसे बॉडी में गाउट की समस्या पैदा होती है। गाउट के प्राइमरी कॉज में अगर हम देखें तो प्राइमरी कॉज होते हैं बॉडी का फैट होना। बॉडी में ज़्यादा वजन होना भी गाउट की समस्या बढ़ा देता है। कोई फ्रैक्चर हो गया तो इसके बाद में भी और यूरिक एसिड के बढ़ने की समस्या हो जाती है। अगर बॉडी हेरिडिटरी पैटर्न में गाउट का प्रॉब्लम है, जैसे कि हमारे पेरेंट्स को गाउट की प्रॉब्लम है, हमारे माँ बाप को गाउट की प्रॉब्लम है, तो हमें भी गाउट के होने की संभावना बढ़ जाती है। इसके अलावा जो लोग प्यूरिन रिच डाइट लेते हैं उनमें भी गाउट की प्रॉब्लम बढ़ने की सबसे ज़्यादा संभावना है। प्यूरिन रिच डाइट क्या होती है ये हम आपको अपने आने वाले वीडियो में बताएंगे। यहाँ पर हम सिर्फ गाउट की बात करेंगे। अब हम वो कारण बताते हैं जो गाउट के सेकेंडरी कॉज के अंतर्गत आते हैं। कई ऐसी प्रॉब्लम होती हैं जिनमें कि बॉडी इटसेल्फ ही यूरिक एसिड का डेवलपमेंट ज़्यादा करने लगती है, जैसे कि पॉलीसाइथीमिया, ल्यूकेमिया, ऐसी डिजीज़ हैं ये जिनके अंदर यूरिक एसिड की मात्रा बॉडी में स्वतः ही बढ़ने लगती है। अब हम आपको बात कर रहे हैं कि वो साइन और सिम्टम जिनके द्वारा हम समझ सकते हैं कि किसी को पर्टिकुलर आदमी को, पर्टिकुलर पर्सन को गाउट की समस्या हुई है। तो आइए हम चलते हैं कि वह कौन से साइन और सिम्टम हैं जो गाउट के रूप दिखाई देते हैं। जो पहला सिम्टम गाउट के होने पर दिखाई देता है वह है पेन। पेन इन्फ्लामेशन का एक साइन है। जब बॉडी में यूरिक एसिड के क्रिस्टल की मात्रा लगातार डिपॉजिट होने लगती है, लगातार बढ़ती रहती है, एक जॉइंट्स के बीच में आती रहती है, तो ऐसी स्थिति में यूरिक एसिड के लगातार डिपोजिशन होने से उस पर्टिकुलर जॉइंट्स के मूवमेंट में प्रॉब्लम आने पर वहाँ पर इन्फ्लामेशन होने लगता है, वहाँ पर रेडनेस होने लगती है, स्वेलिंग होने लग सकती है और पेन की समस्या होने लगती है। पेन, और ये भी मैंने बताया कि इसका यूरिक एसिड का जो फेवरेट साइट है बॉडी में वो है बिग टोज़। हमारे पैर की बड़ी उंगली का जॉइंट्स जो है वहाँ पर ये समस्या जनरली होती है। लगातार समस्या बनी रहने से उस जॉइंट्स में स्टिफनेस हो सकती है, उस जॉइंट में मूवमेंट डिस्टर्ब हो सकता है, वहाँ पर हार्डनेस हो सकती है, वहाँ पर स्वेलिंग हो सकती है। इस तरह के कई छोटे छोटे सिम्टम मिलके एक गाउट की क्लियर पिक्चर बनती है। अगर गाउट की समस्या लगातार बनती रहती है या गाउट एडवांस स्टेज में पहुंच जाता है तो ऐसी स्थिति में गाउट के इफ़ेक्टेड जॉइंट्स में डिफॉर्मल्टीज़ हो जाती है। वहाँ की जो जॉइंट्स हैं उनका नॉर्मल स्ट्रक्चर डिस्टर्ब हो जाता है, वो डिफॉर्म्ड हो जाता है। अब हम आपको बता रहे हैं कि वह कौन कौन से फैक्टर हैं अगर हम जिनका ध्यान रखें तो प्राकृतिक रूप से गाउट की समस्या को होने की जो स्थिति है, जो होने की कंडीशन है, उसको हम बचा सकते हैं। जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है जो गाउट को बचाने के लिए सहायक है कि फैमिली हिस्ट्री में गाउट की समस्या हुई है उनके लिए प्यूरिन रिच डाइट नहीं लेना चाहिए। प्यूरिन रिच डाइट क्या होती है ये हम आपको अपने अगले वीडियो में बताएंगे। ये प्यूरिन रिच डाइट क्या होती है इसका इंट्रोडक्शन है तो वो सारी चीज़ें जैसे कि रेड मीट, बीन्स आदि आदि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनमें प्यूरिन ज़्यादा होती है। ऐसी मात्रा को, ऐसी डाइट से हमें बचना चाहिए या लिमिटेड लेना चाहिए। इसके अलावा रेगुलर एक्सरसाइज करने से भी यूरिक एसिड के डिपोजिशन की बोन के जॉइंट्स में होने वाली डिफॉर्मल्टी से हम लोग बच सकते हैं।
प्यूरिन रिच डाइट के अलावा जो फैक्टर है जो गाउट के लिए बढ़ाने में हेल्पफुल है वह है अल्कोहल कंजम्पशन। जो लोग ड्रिंक रेगुलर रखते हैं उनमें भी गाउट के होने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। तो अगर हम गाउट की प्रॉब्लम से बचना चाहते हैं या जिनकी फैमिली हिस्ट्री में गाउट की प्रॉब्लम है और वो अल्कोहल कंजम्पशन करते हैं या अल्कोहल लेते हैं, तो उन्हें इस हैबिट को ब्रेक करना पड़ेगा, रोकना पड़ेगा। इससे हम गाउट की समस्या होने से बच सकते हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो गाउट की समस्या उस कंडीशन में भी हो जाती है जब कोई सर्जरी हुई है उसके बाद भी यूरिक एसिड बढ़ने लगता है, ब्रेन इंजरी के बाद या कोई भी इंजरी के बाद भी यूरिक एसिड बढ़ता है, अगर ओवरवेट है तब भी यूरिक एसिड बढ़ने लगता है। अब हम आपको बताएंगे भाई कौन कौन से इन्वेस्टिगेशन है जिनके द्वारा ये क्लियर होता है कि पर्टिकुलर को गाउट की समस्या हो गई है। गाउट की समस्या को क्लियर करने के लिए ब्लड इन्वेस्टिगेशन में सीरम यूरिक एसिड की जांच से ही क्लियर हो जाता है। यूरिक एसिड की बढ़ी हुई मात्रा से लगातार यूरिक एसिड बढ़े रहने से कई बार गाउट के साथ साथ बॉडी में यूरिक एसिड का डिपोजिशन जब किडनी में होने लगता है तो ऐसी स्थिति में पेशेंट्स को बार बार फ्रीक्वेंट रिपीटेड रीनल स्टोन डेवलप होने लगते हैं। मित्रों, अब हम आपको बताएंगे कि वह कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन है जिनके द्वारा हम गाउट की समस्या को ठीक कर सकते हैं। उसके पहले मैं थोड़ी सी बात आपको होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के बारे में बता दूं। अगर हम होम्योपैथिक ट्रीटमेंट को लगातार ले रहे हैं, धैर्य के साथ ले रहे हैं, थोड़ा विश्वास के साथ और धीरज के साथ ले रहे हैं, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं गाउट की प्रॉब्लम 100% ठीक हो जाएगी। गाउट की समस्या होम्योपैथी में एकदम क्योरेबल है और इसमें फिर लगातार दवा लेने की ज़रूरत नहीं होती। एक बार ठीक होने के बाद पेशेंट्स को बार बार दवाओं की सहारे की ज़रूरत नहीं होती, उसका दर्द हमेशा के लिए ठीक हो जाता है, या ये बोलें कि गाउट की समस्या जड़ से ठीक हो जाती है। तो आइए अब हम बताएंगे कि वह कौन कौन सी मेडिसिन है जो गाउट की समस्या के लिए जनरली यूज होती हैं। वैसे तो जैसा कि मैं हर बार बताता हूँ कि होम्योपैथी में किसी भी बीमारी के लिए कोई भी पर्टिकुलर फिक्स मेडिसिन नहीं होती है। इसमें पेशेंट के सिम्टम के बेस पर ही सिमिलिमम मेडिसिन पेशेंट की किसी भी बीमारी को ठीक करने की, क्योर करने की मेडिसिन होती है। लेकिन अब हम आपको बता रहे हैं कि वह कौन सी कॉमन मेडिसिन है जिनके द्वारा हम गाउट की प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं। तो स्टेज के अनुसार पेशेंट की गाउट की प्रॉब्लम के हिसाब से अगर हम प्रॉब्लम के हिसाब से बात करें तो होम्योपैथी में किस कंडीशन में कौन सी दवा है उसको थोड़ा सा गौर करते हुए अगर हम समझेंगे तो हमें ये समझ में आएगा कि कौन सी प्रॉब्लम पर, किस कंडीशन पर, गाउट की किस स्टेज पर कौन सी दवा फ़ायदा करती है। अगर गाउट के केस में यूरिक एसिड बहुत ही ज़्यादा है, हाई लेवल है, ऐसी स्थिति होम्योपैथी में अर्टिका यूरेंस मदर टिंचर और वर्वेरिस वल्गैरिस मदर टिंचर का कॉम्बिनेशन बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव होता है। यह पेशेंट को तुरंत यूरिक एसिड के बढ़े हुए रेशियो को डाउन करता है, नॉर्मल करता है और पेन और स्वेलिंग में तुरंत आराम देने लगता है। 10-10 बूंद की मात्रा आधा कप पानी में दिन में 4 बार लें। अगर पेशेंट को बिग टॉयज में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम है, स्वेलिंग है, रेडनेस है, तो जितना ज़्यादा दर्द होगा उतनी दर्द की बहुत ही ज़्यादा बढ़ी हुई स्थिति में कोल्चिकम 30 बहुत ही अच्छी दवा है। कोल्चिकम 30 2 बूंद दिन में 4 बार डायरेक्ट टम पर लेना है, और अगर वो ग्लूबिस में लेना चाहे तो 4 गोली दिन में 4 बार लें। गाउट की प्रॉब्लम के साथ अगर पेशेंट को पेट की प्रॉब्लम भी है तो यूथियम कार्ब भी लाइकोपोडियम के जैसे सिम्टम के लिए देने वाली दवा है, उसको भी हम ले सकते हैं। इन दोनों की मात्रा 2 बूंद दिन में 4 बार लेना है या ग्लोब्यूस में 4 गोली दिन में 4 बार लेना है। अगली दवा बेंजोइक एसिड, यह भी गाउट के केस में बहुत ही महत्वपूर्ण दवा है। इसको जनरली यूज़ करने पर, लगातार यूज़ करने पर पेशेंट्स को गाउट की प्रॉब्लम में आराम मिलता है। इसकी 30 पोटेंसी दिन में 4 बार लेना पड़ती है। अगर गोलियों में ले रहे हैं तो 4 गोली 4 बार, और अगर डाइल्यूशन में ले रहे हैं तो 2 बूंद 4 बार लेना पड़ती है। अगर गाउट पुराना हो गया है, उसमें डिफॉर्मलिटीज़ हो गई है, उसमें कई तरह की नोडोसिटी डेवलप हो गई है, तो ऐसी स्थिति में एक बहुत ही अच्छी मेडिसिन है अमोनफास। अमोनफास 30 पोटेंसी की मेडिसिन को अगर लगातार दिन में 4 बार कई महीनों तक रेगुलर लेते रहें तो पेशेंट्स को गाउट की समस्या में काफ़ी अच्छा आराम आता है। उसकी डिफॉर्मलिटीज़ नॉर्मल होने की संभावना बहुत ही बढ़ जाती है।
मित्रों, यह कॉमन होम्योपैथिक मेडिसिन है जिनको हमने आपसे शेयर किया। इनके अलावा भी कई सारी और भी मेडिसिन है जो होम्योपैथिक में गाउट के केस में यूज होती हैं, लेकिन यह डिपेंड करता है कि उसमें किस तरह के साइन सिम्टम हैं। साइन सिम्टम के आधार पर दी जाने वाली होम्योपैथिक मेडिसिन पेशेंट को जड़ से ठीक करती है। मित्रों, हमेशा ध्यान रखिए, होम्योपैथिक दवा लेने के पहले डॉक्टर से उचित सलाह जरूर लें। इनके अलावा मैं एक बात और बताऊं, यह लगातार क्रॉनिक मेटाबॉलिक डिजीज़ है। इस प्रॉब्लम को 100% ठीक करने के लिए आपको ज़रूर किसी उचित होम्योपैथिक डॉक्टर से सलाह लेना चाहिए। अगर आप लोकल बिलोंग करते हैं तो आप हमसे भी मिलकर होम्योपैथिक से गाउट की अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मेडिसिन ले सकते हैं। अगर आप बाहर हैं तो ऑनलाइन कंसल्टेशन के द्वारा आप हमसे जुड़ सकते हैं। विश्वास दिलाता हूँ, आपकी गाउट की प्रॉब्लम 100% हो जाएगी। अगर आप रेगुलर धैर्य के साथ होम्योपैथिक मेडिसिन लेते हैं तो आपको गाउट की प्रॉब्लम में ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा इसके बारे में हमें ज़रूर बताएं। हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। आप हमारे वीडियो से जुड़े रहे इसके लिए धन्यवाद। वीडियो से जानकारी लेने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। हम आपको ऐसे ही नए नए वीडियो लेते रहेंगे। अगर आपकी कोई भी समस्या हो तो हमें कमेंट्स बॉक्स पर ज़रूर दें। हम आपको वहां पर उसका जो भी पॉसिबल आंसर होगा हम आपको देंगे। आप हमारे वीडियो से जुड़े रहें।